हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर पर। तो फ्रेंड्स, जीकअप 2026 के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो अभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देखने का तरीका काफ़ी ही इजी है। आपको जीकअप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का वहाँ पर साइन दिखेगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, आप वो डाल के आप अपना लॉगिन पेज पर पहुँच के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और यहाँ पर न्यू करके आइकन आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो आप इसके दूसरे पेज पर पहुँचेंगे। दूसरे पेज पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपका व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, विलिंगनेस सबमिशन, सीट एक्सेप्टेंस फीस और डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर के ऑप्शन मिलेंगे। अभी क्या है, अभी के टाइम में जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जो टैब है वही सिर्फ एक्टिव है। इस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका रैंक कौन सा है और आपने जो भी काउंसलिंग में कॉलेज चूज किए थे अभी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सेकंड, सबमिट विलिंगनेस, अभी ये जो टैब है ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पे सीट एक्सेप्टेंस फीस और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का टैब अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो अभी के लिए सिर्फ आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबमिट विलिंगनेस, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर एक कब होगा, इसको हम जानने से पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो क्या है। तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का जो शेड्यूल ये था कि 25 से लेके 30 जून तक, इसमें सिर्फ आपने चॉइस फिलिंग करी। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 1 जुलाई को आना था, जो कि आ चुका है। अभी क्या है कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड डिपॉजिट सिक्योरिटी काउंसलिंग फीस थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन, ये 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक होगा। तो जो भी अगर आपको रिजल्ट में सीट मिल गई है उसको, अगर आपको सबमिट विलिंगनेस मतलब फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन कि आप वो सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं या उस सीट को आप फ्लोट कर रहे हैं। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रीज और फ्लोट का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप फ्रीज कर देते हैं जो भी आपको सीट मिला है तो ये आपका सीट फिक्स माना जाएगा। इसके बाद आप चेंज करना चाहेंगे वो चेंज नहीं होगा। आपको फिर 3250 रुपये की फ़ीस जमा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। लेकिन अगर आपने सोचो कि हमने 2-3 कॉलेज चूज करे हैं, ठीक है, आपने टॉप पर मान लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल ब्रांच चूज करी है और कानपुर में आपने इलेक्ट्रिकल करी है, बट आपको चाहिए मैकेनिकल, लेकिन ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रिकल मिल गया है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि आप करोगे फ्लोट। अब फ्लोट के केस में क्या होती है कि एक तो जो सीट आपको मिली है वो सीट तो आपके अवेलेबल रहती है। अगर अपग्रेड हो जाता है और उससे ऊपर में जो भी आपने सीट चूज करी वो मिलती है तो ये सीट आपकी चली जाती है। इन केस कोई सीट नहीं मिलती, उसी रैंक में रहते हैं तो आपकी वो सीट सुरक्षित रहती है, अन्यथा वो सीट आपकी चली जाएगी और कोई दूसरी सीट आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से फ्लोट कर सकते हैं, मतलब 2 राउंड तक आप फ्लोट कर सकते हैं। तीसरे राउंड में आप फ्लोट नहीं कर पाएंगे, सीधे फ्रीज करना होगा। तो ये चूज करने का ऑप्शन आपको कल से लेकर 5 तारीख तक मिलेगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर जाके, यहाँ पर दिया भी है कि जो सिर्फ फ्रीज कैंडिडेट्स है वो जाएंगे। तो 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक साथ ही साथ में ये भी काम होता रहेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल, तो अगर आपने सीट आपको मिल गई बट आप वो सीट लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपने फ्रीज कर दिया, सारा चीज़ कर दिया, बट आपका मन बदल गया कि आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी आपका 3000 रुपया 3250 में 250 रजिस्ट्रेशन फीस है, जो 3000 रुपये वो आपको इसमें वापस मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बेसिकली यही जानना था कि सबमिट विलिंगनेस में आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ब्रांच जो मिली है वो लेनी है तो आप फ्रीज करोगे, अगर नहीं लेनी है तो आप फ्लोट करोगे। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि आपने जो ऊपर की ब्रांच चूज करी है, ठीक है, अगर उसमें से कोई ब्रांच मिल जाती है तो मिली हुई सीट फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है।
पे सीट एक्सेप्टेंस, उसके बाद आपको फीस जमा करना है। जो 3250 मैंने बताया वो फीस आपको जमा करना होगा और एक डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर लेना होगा और फिर जाके जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और भी ताज़ा अपडेट के लिए जीकअप से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो में के नीचे आप कमेंट करिए। ओके, थैंक